गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। समझ में आई बात? जिसका हिंदी क्या होता है? घातांक के नियम। ठीक है ना। चलिए, घातांक के नियम को पढ़ने से पहले इसमें हमें जानकारी लेना पड़ेगा। एक बात, इसका हम रूप के बारे में बेटा चर्चा कर देते हैं। ठीक है, किस चीज़ के बारे में? रूप के बारे में चर्चा कर देते हैं, है ना। फॉर्म्स। अब देखिए इसका फॉर्म्स कैसा होता है। a टू दी पावर n या a बाय b टू दी पावर n। जो बच्चा कभी नहीं भी पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, जो व्यक्ति जिसे जानकारी नहीं होगा, वो भी इसे देखेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए a पर पावर मैंने क्या लिखा है? n लिखा है, और a बाय b पर पावर क्या लिखा है? n लिखा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, तो यहाँ पर मैंने जो a लिखा है, यहाँ पर n लिखा है, यहाँ पर a लिखा है, a बाय b लिखा हूँ, पावर n लिखा हूँ। ए का रोल क्या है? ए क्या है और एन क्या है? सबके ब्रेन में यह उत्पन्न होता होगा कि ए क्यों लिखे हैं, एन क्यों लिखे हैं, है ना। इस दोनों के बारे में हम चर्चा बेटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए क्या होगा, ठीक है ना। ए के बारे में चर्चा कर देता हूँ। ए या ए बाय बी, ए या ए बाय बी, ये दोनों जो है रेशनल नंबर है। क्या है ये? दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है ये? जिसका हिंदी होता है बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब हमें जानकारी लेना पड़ेगा कि परिमेय संख्या जो होता है वह होता है कैसा। तो मैंने क्या लिखा है? a या a बाय b। नहीं, परिमेय संख्या हम कहते हैं न्यूमरेटर बाय, मैंने क्या लिखा है? शॉर्ट में लिखा है न्यूमरेटर बाय, जिसका हिंदी जो बच्चा जानता होगा, इसको हिंदी में हम कहते हैं अंश। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं। इसे हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। ये अंश और ये हर होगा, है ना। अब रेशनल नंबर का जो फॉर्म होगा वो अंश बाय किसके फॉर्म में होगा? हर के फॉर्म में, जिसे हम परिभाषा में पढ़ते हैं p बाय क्यू। क्या पढ़ते हैं? p बाय क्यू। p बाय क्यू के फॉर्म पढ़ते हैं। मैं कहूँगा, है ना, any rational number in the form of p by q, any rational number in the form p by q, और q does not zero, q does not zero होना चाहिए। इसका मतलब q कैसा होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर। 4 बाय 5, 2 बाय 3, 7 बाय 2, 9 बाय 6, ये सब सभी जितने भी है, ये सभी क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सभी p बाय q के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? q के फॉर्म में है। और q की जगह देखिए, p की जगह क्या है? 4 है। q की जगह क्या है? 2 बाय 3, p2 है तो q3 है, p7 है, q2 है, p9 है तो q6 है। ये सब सभी बेटा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब क्या रेशनल नंबर नहीं होगा? अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 बाय 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि q डज नॉट जीरो। क्या नहीं होना है? हाँ, जीरो अगर हो गया तो गया बेटा, जान से नहीं समझा। तो ये जीरो नहीं, तो ये आपका रेशनल नंबर क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आई बात? अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 बाय 4, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि
पी कुछ भी हो सकता है। इससे एक चीज़ बेटा निकलता है, समझ में आई बात, कि जितने भी नेचुरल नंबर होता है, ये तो समझ में आ गया, नेचुरल नंबर जो होता है, क्या कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसका हिंदी क्या होता है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है। अब प्राकृत संख्या जो होता है बाबू, है ना, प्राकृत संख्या जो होगा वह कैसा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, उसे क्या कहेंगे हम, इन्फिनाइट कहेंगे। ठीक है ना। जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनंत। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होगा। स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 होगा। तो इसके कई हम प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तुमसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट ओड नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर 2, स्मॉलेस्ट सेकेंड ओड 3 होगा, है ना। इस तरह से आप मन में सोचोगे, क्योंकि कहा गया है तुम जैसा ही बीज बोओगे किसी ज़मीन में, तुम्हें वैसा ही चीज़ प्राप्त होगा। आप मकई के बीज बोओगे ज़मीन में तो गेहूँ थोड़ी मिलेगा। समझ में आई बात। तो आप अपने ब्रेन में जो चीज़ सोचोगे, अगर पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव विचार उत्पन्न होगा, नेगेटिव सोचोगे तो समझ में आई बात। तो इसके बारे में जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, ये समझ गया, इससे क्या क्या चीज़ निकल। आजकल के बच्चे क्या करता है, सोचता ही नहीं है, सिर्फ दूसरों को पढ़ाए हुए पढ़े पढ़ाई को देखता है और कहता हम पढ़ लें। क्या नहीं करता है, सोचता ही नहीं है ना, सोचता ही नहीं है। समझ में आई बात। और तुमसे कोई पूछेगा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। समझ में आई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँगा बेटा नेचुरल नंबर जो होगा एक रेशनल नंबर है। अभी मैं कहोगे सर कि सर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा रहे थे, बट आप ये सब क्यों पढ़ाने लगे। मैं कहूँगा बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाज़ार से विभिन्न तरह के सब्जी की सामग्री लाना पड़ता है ना, मसाला से लेकर के सब्जी का मटेरियल सब होता है वो सभी लाना पड़ता है। और घर पर ला करके फिर उसको हम देखते हैं कि आज कौन सा सब्जी बनाएंगे अच्छा रहेगा खाने में, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए फिर सब्जी बनाते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हम सब्जी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाँ किसका बना रहे हैं सब्जी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सब्जी बना रहे हैं। और इस सब्जी बनाने के लिए, यह सब्जी बनाने के लिए हमें तो जानकारी लेना पड़ेगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ डालेंगे, आलू कैसा होगा, बैंगन कैसा होगा, पचफोरना कैसा होगा, कढ़ाई कैसा होगा, नहीं समझा। इसीलिए हम इसमें जो जो मटेरियल का यूज होगा, एक्सपोनेंट के अंदर जो जिस मटेरियल का यूज होगा, सारे मटेरियल के बारे में हम चर्चा कर देंगे। जिससे क्या होगा, आप किसी भी सवाल को बनाओगे, समझ गए, तो कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वह 7 का बच्चा हो, 9th का बच्चा हो या 11th-12th का बच्चा हो। ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब मैं कहूँगा बेटा ये नेचुरल नंबर जो होता है रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, जैसे मैं 1 सभी के नीचे में क्या डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, इनके नीचे में क्या डाल रहा हूँ, 1। दैट मीन्स यह फॉर्म जो होगा चेंज हो गया एक रेशनल नंबर के रूप में। कैसा चेंज हो गया, समझ में आ रही बात, रेशनल नंबर के रूप में। क्योंकि पी बाय का मैंने पी बाय क्यू, क्यू डज नॉट 0, दैट मीन्स रेशनल नंबर। और यह रूप कैसा हो गया, 1 बाय 1, यह मैं दिखा रहा हूं ऐसा होगा जी। समझ में आ रही है बात, 1 बाय 1 दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर 1 बाय 1 लिखूंगा तो 1 ही ना होगा,
2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, 3 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या प्राप्त होगा। यह शो करके दिखा रहे हैं। ऐसे अगर लिख देते तो यह कैसा हो जाता है। एक एग्जाम्पल ले लो, जिस तरह से एल्जेब्रिक इक्वेशन में एक्सप्रेशन में 5x है, ठीक है ना, 5x/2 है प्लस 12 है। अब मैं कहूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पर बटे में क्या का है 1 लिख के क्या लिख देते हैं 5x इजकल टू कितना 12 × 2 लिख देते हो ना, और x इजकल टू क्या होगा 24/5। यह क्या क्या हो गया, एक फॉर्म्स प्राप्त हो गया ना। तो यहाँ पर 1 क्यों लिखे, समझाने के लिए लिखा गया है न। अगर आप स्टैंडर्ड बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं तो 1 मत लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बात खत्म। समझ भाई बात। आप समझदार हो तो करो, नहीं समझदार है तो। जब कोई बच्चा मैं समझ गया एक छत पे चढ़ना चाहता है, मतलब कहीं जाना, किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, जब एक छोटा बच्चा होता है देखा होगा वह कैसे सीखता है। उसको जो पहले हम लोग जो छोटे थे तो इस तरह से क्या पढ़ते थे, पढ़ते थे ना, फिर सीखे तब अब ऐसे लिखने लगे। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है बच्चों का, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है तो उसका क्या होता है, तरीका चेंज होता जाता है। अब ऐसा क्यों लिख रहे हो, ऐसा क्यों, ये समझ में आ गई। तो रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तुमसे कोई पूछेगा बेटा 4 जो है रेशनल, 5 रेशनल नंबर है कि नहीं, क्या कहोगे रेशनल नंबर है। 6 रेशनल नंबर है कि नहीं है। 7 रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर है। ये समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब मैं ए के बारे में बेटा, ए और बी के बारे में चर्चा कर दिया है ना। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं किस चीज के बारे में, अब चर्चा करने जा रहा हूं पावर जो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पावर। जो पावर लगा हुआ है उसी पावर के ऊपर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम मिटा देते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे, हमें विश्वास है। समझ भाई बात। अब देखो यहाँ पर बेटा, देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने एन लिखा, कई जगह तुमको देखने को मिलेगा एन के जगह एम भी लिखा रहता है। एन के जगह एम भी रहेगा, एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, ठीक है। तो किसी भी बेस पर पावर क्या होगा, कुछ भी होगा वह इंटीजर होगा। इसे क्या कहते हैं अब समझ लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा है, इसको थोड़ा समझ लो, है ना, फिर हम चर्चा करेंगे। a⁴n या a/b⁴n लिखा है। तो यहाँ पर a या b को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस का मतलब होता है आधार। आधार का मतलब होता है जिस पर किसी चीज का क्या हो, टिकाव हो। अगर किसी भी चीज का आधार ही नहीं है तो ऊपर वाले की कोई महत्व नहीं, है ना। घर का नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो जितना ही मजबूत होता है, समझ गया, ऊपर उतना ही अच्छा से बनता है। तो जो बच्चा इसके बेस के बारे में अच्छा से जानकारी ले लेगा, समझ गया, वो ऊपर उतना ही अच्छा से समझेगा। इसे बेस कहा जाता है। और एन को क्या बोला जाता है, पावर। पावर कहो या इंडेक्स को हो, क्या कहो, इंडेक्स, जिसका हिंदी होता है घात, है ना। क्या होता है, घात, पावर या इंडेक्स, है ना। समझ में आई बात। अब मैं थोड़ा चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ किसके पर, किस पर, पावर पे, एन पे चर्चा कर रहा हूं, है ना। किस पे चर्चा कर रहा हूं, एन पे चर्चा कर रहा हूं। एन एम होगा या एन होगा, है ना।
ये सब सभी जो होता है बेटा यह इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। अब थोड़ा समझ लेते हैं, स्पष्ट नहीं आ रहा है इसे मिटा के लिख दे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर्स मतलब अब देखो यहाँ पर हम m और या m और n यहाँ मैंने लिख दिया है ना, को इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर को ही हम पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर को ही क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब इंटीजर का जो बेटा होता, इंटीजर का जो रूप होता है वह कैसा होता है? नो, निगेटिव प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव। समझ में आई बात? अब देखिए नेगेटिव साइन कैसा होता है? माइनस। जीरो ना ही पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव, और यह पॉजिटिव है ना। ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। समझ में आया बात? इसके ऊपर जीरो के ऊपर नो चार्ज, जीरो के ऊपर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज में लिख देता हूं यहाँ पर, नो। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये दिखाई दे रहा है ना। इंटीजर जो होता है नेगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने ऐसा एक फॉर्म लिख दिया ताकि समझो। अब देखो बेटा इधर देखो, गौर से देखो, नेगेटिव इंटीजर जो शुरुआत होता है इनफिनाइट से शुरुआत होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लेता हूँ -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। डॉट 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 इन्फिनाइट, इधर भी क्या लिख देता हूँ? इन्फिनाइट डॉट 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 5 से उठाया है, ठीक है ना। अब देखिए ये मैंने लिखा है ताकि इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल से समझा रहा हूँ कि एक्सपोनेंट तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ इसके बारे में भी जानकारी हमें अच्छी तरह से हो जाए। इंटीजर जो शुरुआत होता है वह इनफिनाइट से शुरुआत होता है और इनफिनाइट तक जाता है। समझ में आई बात? इनफिनाइट से शुरुआत होगा और इनफिनाइट तक जाएगा। तुमसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? क्योंकि लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1 होगा। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इनफिनाइट होगा। स्मॉलेस्ट क्या होगा? इनफिनाइट होगा। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर ये होगा। समझ में आई बात? तुमसे क्या पूछेगा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इनफिनाइट। समझ में आई बात? इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब जो ये n होगा या m होगा, m या n, ये दोनों जो होगा वह इस नेगेटिव इंटीजर का पार्ट है। क्या है जी? द पार्ट है ना, द पार्ट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है ना, विथ जीरो है ना। अब देखिए किसी भी संख्या पर आप क्या करोगे है ना, एग्जाम्पल समझ लो एक, यहाँ से जैसे देखो 5 है ना, इस पर पावर मैंने क्या लिखा? 2 लिखा। देखिए मैंने 5 पर पावर बेटा क्या लिखा है? 2 लिखा है। दैट मीन्स क्या है? ये पावर निगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है ना।
चोरवा आदमी है ना जी, इसको सिद्धका बनाएंगे, चोर आदमी है ना, साधु बना दो। साधु बनाने के लिए क्या 2 डंडा देंगे बस अपने साधु बन जाएगा, है ना। पलट देंगे सर। टांग उठा के पलट दो, मुंडी नीचा कर दो, नहीं समझ गया। Yes, sir. तो क्या होगा जी 1/5 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2। अब देखे यही पॉजिटिव था, नहीं समझा, टांग उठा के पलट दिए, क्या हो गया। Positive बन गया। जो आदमी झूठ बोल रहा है, नहीं समझा, उसे क्या करो, 2 तमचा दे दो, सत तुरंत बोलने लगता, नहीं समझा। इसको टांग उठा के पलट दिए, अपने देखो सत्य हो गया, नहीं समझा। Yes, sir. पहले टीका लगा के घूम रहा था मेरे जैसे, नहीं समझ गया। अब टीका क्या हो गया इसका, चला गया नहीं। Yes, sir. इस बार कई बेटा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट दूसरे दिन क्लास होगा, नेक्स्ट रोज Yes, sir. बताने का प्रयास करेंगे, है ना। अब देखो मैंने इसके बारे में तो चर्चा कर दिया है, नेगेटिव के बारे में, है ना। अब हमको दिखाई दे रहा है ये नीचा नहीं दिखाई दे रहा, No, sir. आप देखिए ये दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2/5 पर पावर मैं लिखता हूँ 0, है ना। Yes, sir. देखिए 0 है, 0 भी आता है इसमें, है ना। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, है ना। इसका रिजल्ट 1 क्यों होता है, इस पर भी हम डिस्कस, इसके कई पार्ट पर डिस्कस करने के बाद इस पर भी डिस्कस करेंगे, इसका 0 क्यों होता है और 1 क्यों हो जाता है, समझ में आई बात। Yes, sir. चलिए ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. अब मैं देख रहा हूँ, अब देखो यहाँ तो समझ में आ गया। Yes, sir. एक चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ, 5/2 पर पावर क्या चीज -9 मैंने लिखा, क्या लिखा बाबू रे, -9. 9। एक सवाल मैंने लिया है 5/2 दी पावर -9। अब एक आदमी कह रहा है क्या, है ना, हमें कैसा आदमी चाहिए, सीधा आदमी चाहिए, नहीं समझा, बिना टीका वाला आदमी चाहिए, है ना, जी. बिना टीका वाला. टीका वाला आदमी। ये तो टीका लगे है, देखो क्या लगाया हुआ जी, टीका लगाया. टीका लगे, इसका टीका उड़ा देंगे, नहीं समझा। इसको अभी सीधा खड़ा है, टांगरी पलट दो, बस इसका टीके मिटा जाएगा, है ना। 2/5 पावर 9. टीका गायब हो गया, ये समझा। चलो इस पर चर्चा तो हम कर दिए, समझ में आ गया। Yes, sir. तो जो एक्सपोनेंट का जो इंटीजर होगा, है ना, पावर जो होगा, इंडेक्स जो होगा वह m और n होगा, इसका जो वैल्यू होगा वह नेगेटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, 0 भी हो सकता है, समझ गए। जी. और इसीलिए इसके बारे में जानकारी ये रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड कई बातें आएगा, इस पर फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, उस बेसिक फार्मूला पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जी सर. इसके लिए हम नेक्स्ट रोज क्लास रखेंगे, ठीक है। जी. क्लास ओवर, थैंक्स।